हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आदित्यानंद और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर। रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले फ्रैक्शन जान लेते हैं। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह लिखते हैं। किसी भी नंबर को a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर a बाई बी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इस फ्रैक्शन के फॉर्म को a बाई बी को हम लोग इस तरह से लिखने लग जाए a:b, ठीक है। ये इज टू का साइन है। इज टू किसका साइन है? रेशियो का साइन है। किसका साइन है? रेशियो का साइन है। ये रेशियो का साइन हो गया, ठीक है। रेशियो को इससे डिनोट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? a:b पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? a:b, ठीक है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म को हम लोग इस तरह से लिखने लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे? a:b को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेशियो बोलेंगे, ठीक है। a:b में लिखने लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म को a:b में लिखने लग जाए तो इसको हम लोग रेशियो बोलेंगे। अब रेशियो का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी इन द सेम यूनिट। सेम यूनिट का होना चाहिए। जब भी हम लोग रेशियो में लेते हैं ना तो वो दोनों क्वांटिटी जो है ए और बी सेम यूनिट में होना चाहिए। ये क्वांटिटी का हम लोग रेशियो लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी है, वो दोनों सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे अगर मीटर मीटर है, मीटर मीटर साथ में, केजी केजी है, केजी केजी साथ में। अगर एक केजी दे दिया, 1 ग्राम दे दिया तो किसी को हम लोग को चेंज करके केजी और केजी करना पड़ेगा या तो ग्राम ग्राम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट, इसको बोलेंगे हम लोग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। रेशियो का ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें जो a:b है, a:b है, इसको हम लोग a को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म बोले या फिर बोलेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। और b को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म बोलेंगे। b को बोलेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है? क्वांसीक्यूटेंट, ठीक है। सेकेंड टर्म भी बोलते हैं और क्वांसीक्यूटेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्वांसीक्यूटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है और बी यहाँ पे क्या है? सेकेंड टर्म है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेशियो में है। क्लियर है? फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म या फिर एंटीसीडेंट इज टू क्वांसीक्यूटेंट, ठीक है। प्रोपोर्शन को समझते हैं। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज is known as proportion, ठीक है। इसको हम लोग proportion कहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज proportion, इसको हम लोग proportion कहेंगे। डेफिनेशन में क्या बता रहा है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज proportion, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? a:b proportion c:d, ठीक है। a:b प्रोपोर्शन c:d, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे b और c क्या है? बीच वाला, मिडिल वाला, सब को बोलते हैं मिडिल टर्म। और a और b क्या हो गया? स्ट्रीम टर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक?
ए और डी क्या हो गया, स्ट्रीम टर्म हो गया, और बी और सी क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। क्लियर है? ए एंड डी क्या है, स्ट्रीम टर्म है, और सी और बी क्या है, मिडिल टर्म है। इनका प्रोडक्ट को हम लोग बराबर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम, प्रोडक्ट ऑफ स्टीम टर्म्स। क्लियर है? और बढ़िया से इसको समझते हैं। हम लोग प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रोपोर्शन का मैंने डेफिनेशन बताया क्या, द इक्वालिटी ऑफ क्या बताया था मैंने, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो कैसे होता है सब समझाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया प्रोपोर्शन को किस तरह से लिखते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ठीक है, ये दो बीच वाला को क्या मैंने कहा था, मिडिल टर्म बोला था मैंने। ठीक है, और ये बाहर का ए और डी को क्या मैंने कहा था, ए और डी को मैंने क्या कहा था, स्टीम टर्म। ए और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीम टर्म कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए बाय बी, ठीक है, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी। क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रीम वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और मिडिल वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी इंटू, तो आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा और यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा इक्वल रहना चाहिए। तो डेफिनेशन में भी यही बता रहा था, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और मिडिल टर्म को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, मीन टर्म भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली या फिर कहीं कहीं क्या होता है, मिडिल या मीन टर्म लिखा रहता है। बीच वाला को मिडिल टर्म भी बोलते हैं और मीन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल और मीन टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो वैल्यू आता है वो दोनों इक्वल आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टर्म। अगर इक्वल रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। डेफिनेशन में भी यही दिया हुआ था, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जब इस तरह से मिडिल और स्ट्रीम में क्या होता है, इनटू होता है, तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या आना चाहिए, द इक्वालिटी ऑफ रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, कुछ टर्म्स को यहाँ पे बढ़िया समझ लेते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स को नोट में समझ लेते हैं बढ़िया से। पहला टर्म समझते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी है, सी इज टू डी है। ठीक है, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी है, तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, यहाँ पे डी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देन डी
is called D is called fourth proportional, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल में वैसे ही सी हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी है, तो देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। सी क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट समझते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड डी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड डी इज कैसे निकलता है ये? रूट अंडर ए इंटू बी। नेक्स्ट क्या है? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज देखते हैं यहां पे। we say that A is to B is greater than C is to D, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? A by B is greater than C by D, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है इसमें? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B, ठीक है, इज A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब डुप्लीकेट। क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B, ठीक है। सब डुप्लीकेट ऑफ A इज टू B क्या होगा? रूट अंडर A इज टू रूट अंडर B, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B इज A क्यूब इज टू B क्यूब। और लास्ट हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A इज टू B। इस केस में क्या होगा? इस A के ऊपर होगा पावर 1/3 इज टू B के ऊपर पावर 1/3, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जितना भी रेशियो और प्रोपोर्शन बेसिक था इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। बाकी का सारा क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।